मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम आदित्य राज, पटना बिहार से। स्वागत करता हूँ आपके हमारे न्यू चैनल में। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। लगभग 8-9 महीना पहले 5 जून 2025 रात को हम लोग गए हुए थे, हम और हमारे 2 मित्र गए हुए थे घूमने। रात का समय था, हम लोग हंसी मजाक करते हुए घूम के आ ही रहे होते हैं और हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुंचने ही वाले होते हैं। मतलब घर से 3 से 4 किलोमीटर पीछे ही हम लोग थे और इतना मुझे पता नहीं, अचानक से एक ट्रक आया 20-22 चक्का वाला और हम लोग को 100 से 150 मीटर घसीटते हुए लेकर चला गया। हम लोग को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा, मतलब 1-2 सेकंड तो कुछ समझ ही में नहीं आया हमारे साथ क्या हो रहा। हम लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। जैसे ही मेरा आँख खुला तो हम देखते हैं कि मेरे सर से ट्रक मतलब 1-2 इंच का ही मतलब गैप होगा, एकदम सामने से ट्रक पास हुआ। देख के तो मेरा एकदम हार्ट बीट तेज हो गया कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया। एकदम सर के एकदम सामने से एकदम ट्रक पास हुआ। अब पूरा उस समय तो पूरा सिचुएशन पैनिक हो गया था, हार्ट बीट तेज हो गया था। देन हम भी आंख बंद कर लिए थे और समझ ही में नहीं आ रहा था। देन जैसे ही ट्रक पास हुआ, मेरा नज़र गया मेरे दोनों दोस्तों पे। हम देखे मेरा 2 दोस्त कहाँ है। हम तो भीग आ गए थे रोड पे, मेरा 2 दोस्त खेत में भीग आ गया था। सोचे कि हम जाके अपने दोस्त को हेल्प करते हैं जो कि खेत में फेंकाया हुआ था। तो हम सोचे कि खड़ा होते हैं और जैसे ही खड़ा होने गए तो हम उठ ही नहीं पाए। तो हमको लगा है कि पैर में थोड़ा मोटा चोट लगा हो गया, ट्राई करते हैं। 1-2 बार और ट्राई किए, फिर भी नहीं उठ पाए। समझ गए कि पैर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। देन मेरा दोस्त आया और देखा कि हम उठ नहीं पा रहे। देन मेरे दोस्त लोग भी हेल्प किया कि उठने में, फिर भी हम नहीं उठ पाए। मतलब सारा ट्राई, जितना ट्राई किए सब फेल हो गया और पूरा सिचुएशन पैनिक हो गया। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग आए थे घूमने, पापा मम्मी को क्या जवाब देंगे। मुझे ये सब सोचने का टाइम नहीं है और सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम अपना फ़ोन निकाले, पापा को कॉल किया, पापा को बताएं कि पापा मेरा इस जगह एक्सीडेंट हो गया है। और लगभग 9 बज रहा था, रात को 9 बज रहा था। हम आते हैं, पापा को लोकेशन बताएं। पापा कॉल करके रखे ही थे फ़ोन, इतना पुलिस आया, एम्बुलेंस आया। देन पुलिस थोड़ा इंक्वायरी किया, देन एम्बुलेंस से मुझे बैठाया गया। देन और बैठा के नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गया। जहाँ हॉस्पिटल में ले गया तो डॉक्टर बोले इसे ओटी में ले जाओ। और जैसे ही हम ओटी में गए, ओटी में डॉक्टर देखता है, बोलता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट, मतलब मेजर एक्सीडेंट हो गया है और हमको उस हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया गया। और मेरे दोस्त लोग को एडमिट कर लिया गया क्योंकि ज़्यादा वो सब को कुछ हुआ नहीं था, बस हाथ पैर छिलाया था। देन जैसे ही हॉस्पिटल से रेफ़र किया और से ही पापा आ गए। देन पापा भी डॉक्टर को रिक्वेस्ट किए कि एडमिट कर लीजिए इसे। तो डॉक्टर बोला कि हमसे नहीं पाएगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मेजर एक्सीडेंट हो गया था और बोला ये एक्सीडेंटल केस है। पापा हमको दूसरा हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ दूसरा हॉस्पिटल है मुझे एडमिट तो कर लिया गया और डॉक्टर सीधे बोल दिया, देखते ही मतलब होता है ना, हम जैसे ही गए, जैसे ही वेंटिलेटर पर लेटे, डॉक्टर सीधे बोल दिया इसका जीने का मतलब चांस बहुत कम है, मतलब ज़्यादा 5% है। इतना मेजर हो गया था। मतलब फैमिली तब तक हॉस्पिटल आ चुका था, तो पूरा फैमिली या भाई साहब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बोला जीने का भी चांस नहीं है, 5 मिनट चांस ही है। देन पापा बोले अब इतना रात हो गया, ऑलमोस्ट 10 बजने वाला, इतना रात हो गया, हम कहाँ लेके जाएंगे, सब आपके हाथ में ही है, जो होगा आपके हाथ में ही है। देन डॉक्टर भगवान का नाम लेके ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले हमको नॉर्मल कंडीशन पे लाया गया। नॉर्मल कंडीशन में आ गए थे रात भर में हम। देन अगली सुबह मेरा पूरा बॉडी का चेकअप हुआ और चेकअप होने के बाद ही जैसे ही रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट के लिए बुलाया गया मेरे फैमिली को, पापा को। पापा ऐसे में गए हैं रिपोर्ट के लिए, डॉक्टर बताया और डॉक्टर ने सीधे कह दिया कि पैर कट जाएगा, पैर बचेगा ही नहीं। तो पूरा फैमिली शॉक। वो भी पहला केस था जिसमें डॉक्टर बोल रहा है कि पैर कट जाएगा, आना पड़ेगा, मतलब पैर बचेगा ही नहीं। शॉक तो सब हो गया, पैनिक भी हो गया, डर भी गया सब। देन मेरे पापा भी डर गए, पैनिक हो गए बहुत। देन मेरे पापा को बिलीव नहीं हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पैर नहीं कट सकता है। देन पापा सोचे कि दूसरा हॉस्पिटल में जाके एडमिट करते हैं। देन मेरा कंडीशन नहीं था दूसरा हॉस्पिटल में जाने लायक, इतना कंडीशन ख़राब था। एक डॉक्टर से कि हमको 1 दिन का टाइम दीजिए क्योंकि हम पूरा रिपोर्ट चेक करवाएंगे, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक अपने बच्चे का हम पैर कटने नहीं देंगे। देन डॉक्टर बहुत मुश्किल से रेडी हुआ क्योंकि इन्फेक्शन पूरा बढ़ते जा रहा था और डॉक्टर बोला कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो मेरा जान भी जा सकता है।
पापा और पापा के हमारे रिलेटिव जितने मतलब जान पहचान थे, पापा के भी जितना जान पहचान थे, सब जगह रिपोर्ट चेक गया, चेक होने के लिए चंडीगढ़ गया, बेंगलोर गया, दिल्ली गया, पटना पूरा पटना में गया, कोलकाता गया, सब जगह रिपोर्ट गया, शाम तक सब आया रिपोर्ट। सब डॉक्टर ने कहा कि नहीं भाई पैर काटना ही पड़ेगा। तब जाके मेरे पापा सेटिस्फाई हुए कि नहीं भाई डॉक्टर ये सही बोल रहा है। पापा शाम को गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोल दिए कि नहीं भाई अपना ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, आप जो आपका प्रोसेस है स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ रहा था धीरे धीरे मेरे पूरा बॉडी में। देन डॉक्टर पूरा पेपर वर्क हो गया। देन पूरा ओटी में जैसे ही अंदर एंट्री करते किए, उस समय जो हालत हुआ ना, जितना तो मेरा हालत ख़राब नहीं हुआ था, जितना एक्सीडेंट के बाद जितना ओटी के अंदर जाते हुए हालत ख़राब हुआ। और ओटी के अंदर गए, उसके बाद तो एनेस्थीसिया ये सब दे के सुन ही कर दिया जाता है। उसके बाद हमको क्या पता मेरे बॉडी में क्या चल रहा है। और जैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, आईसीयू में शिफ्ट किया गया, तो उसका जब मेरा होश खुला तब हम देखते हैं कि मेरा पैर ही नहीं है। देख के भाई जो सदमा मतलब डिस्प्रेशन हमको लगा ना कि नहीं भाई, जो झटका हमको लगा ना, मेरा पैर नहीं, हमको भरोसे नहीं हुआ, बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब पैर कट गया था, पर हमको फील ही नहीं हुआ था मेरा पैर कट गया। जो पैर में नॉर्मल पैर में जो सेंसेशन होता है, मेरा उस पैर में सेंसेशन हो रहा था। और जैसे ही हल्का खुजली-वुजली होता था, जैसे खुजलाने जाते थे, मेरा पैर ही नहीं है। वहाँ के स्टाफ लोग और नर्स लोग बहुत सपोर्टिव थे, सपोर्ट किया कि नहीं भाई ये तुम्हारा ज़िंदगी बच गई, वही वही बड़ा बात है। पैर का क्या, पैर तो तुम्हारा लग भी जाएगा। तब जाके हमको थोड़ा सैटिस्फैक्शन हुआ। हमको पता ही नहीं था कि अगर पैर एक बार कट जाएगा तो पैर दोबारा भी लगता है। वहाँ का स्टाफ लोग मुझे बताया कि नहीं ऐसा टेंशन नहीं लो, अब आराम से ठीक हो जाएगा, तुम 2-3 महीने में उसका पैर तुम्हारा लग जाएगा। तब जाके थोड़ा-सा होता है ना, हाँ भाई थोड़ा रिलैक्स हो गए हम। शुरू का स्टार्टिंग 4 से 5 दिन मतलब ऐसा बीता ना भाई साहब, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा पैर है। ऐसा लगता था कि मेरा पैर बचा हुआ है। अब मुझे सारा सेंसेशन होता था जो दूसरा पैर में होता था सेंसेशन, वही इस पैर में भी सेंसेशन होता था। और जब हम जाते थे मतलब वही टच करने, तो देखते थे मेरा पैर ही नहीं है। तो डर तो बहुत होता था, पर हम भी यहाँ पर कंट्रोल किए कि नहीं भाई जो होना था तो हो गया, अब सोचने से फ़ायदा नहीं है, अब आगे का सोचो। कोई भी इंसान का अगर उसका कोई बॉडी का पार्ट अगर हट जाएगा, उसके शरीर से अलग हो जाएगा, तो उसको तो दुःख होगा ही, ये तो नेचुरली है। बट जैसे हम सोचने लगते थे, हम टेंशन में आ जाते थे, मेरा बीपी बढ़ जाता था, मेरा तबीयत ख़राब हो जाता था। और मेरा तबीयत ख़राब होता था तो मेरा फैमिली लोग हमको देख कर और सब पैनिक हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, तो हम सोचना ही बंद कर दिए। आराम से मस्त रिलैक्स रहते थे, वहाँ के नर्स लोग बहुत सपोर्टिव था, मेरा फैमिली लोग भी बहुत सपोर्टिव था, सब आते जाता था, सब आता था जाता था। फील ही नहीं होने दिया कि नहीं भाई अगर मेरा कोई बॉडी का पार्ट मिस हो गया है। लगभग 2 महीने हॉस्पिटल में बिताने के बाद नहीं हुआ, हम घर आए। मतलब घर पे आते ही जो सेटिस्फैक्शन हुआ ना भाई साहब, वो मतलब हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में 2 महीना रहे, मतलब वहाँ भी रहे थे अच्छे से, पर दम होता है ना कि नहीं भाई एक अपना घर, हॉस्पिटल में कितना रहेंगे। 2 महीना हॉस्पिटल में रहते पूरा मन अनसा गया था। लगता था कि नहीं भाई हम जाएँ, बाहर घूमें, थोड़ा रोड देखें, क्योंकि हम ऐसे वहाँ भी रहे थे अच्छे से, पर दम होता है ना कि नहीं भाई एक अपना घर, हॉस्पिटल में कितना रहेंगे। 2 महीना हॉस्पिटल में रहते पूरा मन अनसा गया था। लगता था कि नहीं भाई हम जाएँ, बाहर घूमें, थोड़ा रोड देखें, क्योंकि हम ऐसे लड़के थे जो कि घर में बैठते नहीं थे। मतलब गए दिन भर घूमते रहना है, सुबह जाना है, दुकान जाना है, फिर अपना काम करना है, देन लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना है, उसके बाद फिर जो टाइम बचा उसमें टाइम में घूमते थे। मतलब हम घर में रहते ही नहीं थे, बस हम आते थे, खाते थे, चल जाते थे और रात को आते थे सोने। लेकिन ऐसा मतलब दिन रात हम जो घूमते थे, सब जगह इधर-उधर जाते थे काम से, अपना पढ़ाई-लिखाई करते थे, और अचानक से किसी को बेड रेस्ट हो जाएगा, तो किसी को भी थोड़ा अजीब फ़ील होगा। तो वैसे वही फ़ील मेरे साथ हुआ, सेम फ़ीलिंग मेरे साथ हुआ। पर मेरा फैमिली लोग बहुत सपोर्टिव था, फैमिली लोग मेरा रोज़ आता था, रोज़ जाता था, मुझसे बात करता था, मेरा दोस्त लोग आता था, तो वो सब मुझे अकेला फ़ील नहीं होने दिया। उसके बाद घर पे भी आए, तो घर पे मेरा फैमिली लोग लगातार आते-जाते रहे, मेरे दोस्त आते-जाते रहे, सब आते-जाते रहा, मुझे अकेला फ़ील होने ही नहीं दिया। तो ऐसे करते-करते घर पे भी 3-4 महीना बीत गया, तब भी और मेरा रिकवरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रिकवरी करना स्टार्ट किए थे, हो गया 7-8 महीना हो गया है। ऑलमोस्ट हम मतलब पूरा मतलब रिकवर हो गए हैं, मतलब पूरा हम अब पूरा हेल्दी हो गए हैं, पूरा फिट हो गए हैं, अब कुछ दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है कि वही पैर का दिक्कत है, उसके बारे में हम सोचने बंद कर दिए हैं। भाई अब जो सोचने से जब फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हम सोचेंगे तो मेरा पैर वापस आ जाएगा, इसलिए हम सोचना ही बंद कर दिए हैं। अब पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव हम सोचते ही नहीं हैं। और वैसे भी कुछ महीनों में
हम अपना पैर लगवा लेंगे, क्योंकि अच्छा पैर लगा लेंगे तब मुझे फिर डॉक्टर लोग बोला, क्लिनिक में बात किए, बोले कि नहीं, एक अच्छा पैर लगाने के बाद हम आप लोग की तरह चल सकते हैं, सारा काम एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं। वही अभी 1-2 महीना के बाद मेरा पैर भी लग जाएगा, उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये कैसे मेरा पूरा एक एक्सीडेंट ने मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दी। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी गाड़ी चलाइए, आराम से चलाइए। ऐसे देखा जाए तो आराम से मेरा भी गाड़ी था, ज़्यादा स्पीड में नहीं था, पर फिर भी सेफ्टी से गाड़ी चलाइए, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाइए। क्योंकि भाई जो मेरे साथ हो गया, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी हो, क्योंकि जिसके साथ होता है ना, उसी को पता चलता है। यही पूरा ऑल ओवर स्टोरी था कि मेरा कैसे हुआ। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब घर पे बैठे हुए मन नहीं लगता है, तो मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने ये जर्नी को स्टार्ट किया। आप लोग मुझे इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि हम बस इधर के बस अपना ही व्लॉग दिखाएंगे, वीडियो आपको दिखाएंगे, नहीं। हम पैर लगने के बाद, पैर लग जाएगा, हम ठीक हो जाएगा, तो आप लोग का भी हम दिखाएंगे। ट्रैवल का व्लॉग, ट्रैवल वीडियो शेयर करेंगे आप लोग के साथ। हम पब्लिक व्लॉग शेयर करेंगे, सब व्लॉग शेयर होगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।